बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th की 1.1 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म या इसको प्योर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने इसको सिर्फ राइट करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है या प्योर इक्वेशन बनानी है। इसके बाद इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो चले हम सवाल शुरू करते हैं। कोई भी आपके पास इस तरह की फॉर्म आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई हम करने लगे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो इक्वेशंस में होता है फैक्टराइज करने में, तो हम इसको इक्वल में अगर यहाँ लिखा होता है तो स्टार्ट हम इक्वल से नहीं करेंगे। अब इस एक्स को हमने ये वाली पूरी ब्रैकेट से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब आगे +7 को x से मल्टीप्लाई किया, +7x प्लस माइनस माइनस 7 3 आर 21 इक्वल में है हमारे पास -7। ठीक है, अब हम आते हैं इनको जो है वो प्लस माइनस करते हैं, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये भी x है और ये भी x की फॉर्म है। हम इन दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे। 7 में से 3 माइनस किए तो +4x। ठीक है, -21 और ये -7 इक्वल से जब इधर आएगा तो +7 इक्वल है 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। 21 में से 7 हमने माइनस किए तो -14 इक्वल है 0। और अब ये देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हो और एक्स की भी वैल्यू हो और कांस्टेंट भी हो, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेरा ख्याल आपको यहाँ तक। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है। तो ऐसी फॉर्म में क्या होता है कि हम एलसीएम ले लेते हैं और क्वेश्चन को जो है वो उस फॉर्म में सॉल्व करते हैं। हम इक्वल से इधर वाला अलग सॉल्व करेंगे और उसको बाद में करेंगे। अब देखिए 7 और 3 जो होते हैं वो है 21। ठीक है, अब इस 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर +4। ठीक है, माइनस और 3 को हमने x से मल्टीप्लाई करना है और इक्वल में 1 जो है वो वैसे का वैसे रहेगा। अगले स्टेप में जी 7 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 7x स्क्वायर। 7 को 4 से देंगे, 7 4 जार 28 माइनस 3 को x से दिया 3x 21 और इक्वल में है 1। अब देखें कि हमने इनको क्या करना है, माइनस प्लस करना है। तो माइनस प्लस करते वक्त देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर भी एक है, एक्स भी एक है, 28 भी एक ही है, तो ये माइनस प्लस नहीं हो सकती। हम इसको अरेंज डाटा को करेंगे, 7x2 -3x +28। और जब हमारे पास इक्वल होता है तो हम क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 21 × 1 7x2 -3x +28 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 21 1 जार 21, वो उधर से हम इधर लाएंगे तो -21 हो जाएगा और इक्वल में कुछ नहीं बचा, इज दैट 0। 7x2 माइनस प्लस माइनस 28 में से 3 माइनस किए तो +25। नहीं, ये हमारे पास एक्स फॉर्म नहीं है तो हम इसको इसके साथ माइनस नहीं करेंगे, -3x हम एज इट लाएंगे। और देखें कि ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम प्लस माइनस करेंगे। 21 में से 21 जो है वो माइनस किया तो +7। ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ आते हैं। अब देखें कि हमने जो है वो नीचे वाली वैल्यूज जो होती है वो मल्टीप्लाई करते हैं।
एक्स है और एक्स प्लस वन, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन है, हम इनको स्क्वायर में भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन में हमारे पास है 6। ठीक है, अब हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसमें हमारे पास कोई माइनस नहीं है इसलिए हमारी कोई भी फॉर्म में माइनस नहीं आएगा, प्लस एक्स को एक्स से दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स को आपने वन से दिया एक्स, और वन से जब भी मल्टीप्लाई करे हैं एज इट वहीं की वहीं ब्रैकेट्स आ जाती है। ठीक है, और नीचे आप देखें एक्स को एक्स से दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल में है 6। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर प्लस और x से मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नीचे जो एलसीएम होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब हमने इनको किया 2x2 प्लस 2x प्लस 1, इसको देंगे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो राइट साइड पे है वो बड़ी वैल्यू है, तो हम लेफ्ट वाली साइड की सारी वैल्यू जो है वो राइट पे ले आएंगे और उनके साइन चेंज कर देंगे। 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल है 0 के। अब 6 में से 2 माइनस किए 4x स्क्वायर, 6 में से 2 निकाले, देखें जी 4x माइनस 1 इक्वल है 0, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कि हमने नीचे वाली वैल्यूज को जो है वो करना है मल्टीप्लाई और ऊपर वाली वैल्यू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई में देखें ये जो 4 है हमने इसके साथ भी इस चीज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यूज़ को जिनके नीचे एलसीएम है हम उनको इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। ठीक है, और ये 4 को एक दफ़ा हम इक्वल 4 कर लेते हैं -4, ताकि हमारा एलसीएम जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इस तरह बाहर रहने दें और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें। x माइनस 2 को x माइनस 2 से देंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को देंगे -2 से -2x, फिर -2x, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 2 आर 4 इक्वल में है जी -4, और नीचे आपका एज इट आ जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं x2 माइनस 2x। ठीक है, अब ऊपर देखें कि हमारे पास जो है हम एक स्टेप और कर लेते हैं, x2 प्लस 4x, बाहर माइनस की वजह से अंदर वाले साइन भी चेंज करेंगे और उनको प्लस माइनस भी करेंगे। ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये देखें -2x और -2x इनको प्लस करेंगे तो -4x आता है, तो -4 जो है बाहर माइनस की वजह से +4x में चेंज हो जाएगा और -4। ठीक है, और नीचे हमारे पास जी इसी तरह आ जाएगा x2 माइनस 2x इक्वल में है जी हमारे पास -4। अब इनको हम जो है देखिए कि x में 2 में है और माइनस में है, इसको हमने खत्म किया, 4x और 4x हो गए 8x -4 इक्वल में -4 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को x2 के साथ मल्टीप्लाई किया -4x2 प्लस 4 2 आर 8x। ठीक है, अब सारी वैल्यूज जो है वो हम एक जगह पे करेंगे और इक्वल में 0, 4x2 हम इधर लाएंगे ताकि इसका माइनस जो है वो ख़त्म हो जाए, 4x2 प्लस 8x, इधर से प्लस 8x आया तो वो माइनस में हो गया, -4 इक्वल है 0 के। ठीक है, 4x2
एट एक्स एक प्लस एक माइनस क्रॉस -4 इक्वल है 0 के। ठीक है, इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये प्योर इक्वेशन है। हमने इसको सिर्फ राइट करना था तो इसलिए हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ये हमारी प्योर इक्वेशन है। हाँ, मज़ीद स्टेप करना चाहे तो आपका स्टेप होता है कि 4 आप कॉमन ले लेते हैं। x2 -1 इक्वल है 0 पे। हम इस तरह भी इसको राइट कर सकते हैं। ये हमारा चौथा पार्ट ख़त्म हो गया। चले जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। एट इज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमने इसको नीचे जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। x+4 और ऊपर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को देंगे मल्टीप्लाई करेंगे x+3 माइनस, ठीक है, x+4 मल्टीप्लाई, यानी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं x-5, ठीक है, और इक्वल में है 1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, x को x से किया, x2 +3x माइनस रहने दें, पहले इन दो ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। x2 -5x, ठीक है, अब +4 को x से दिया, +4x और 4 को 5 से देंगे, प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले आप साइन पे गौर किया करें, फिर उसके बाद आप अपनी बाकी चीज़ों को लिखते हैं। 5 4 ज़ा 20, ठीक है, और नीचे आपके पास उसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई करें। x2 +4x इक्वल में है 1। अब इनको हम प्लस माइनस करते हैं और साथ ब्रैकेट को खोल देते हैं। x² +3x, बाहर माइनस है, अंदर वाला आपने साइन चेंज करते जाना है 2। इन दोनों को जो है x वाली वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 निकालें, -x -20 इक्वल में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ये देखिए जी, जब हमने ये 5 में से 4 को निकाला तो -x है, और ब्रैकेट की वजह से माइनस को हम कर देंगे प्लस में चेंज, ठीक है, और -20 जो है वो आपका +20 हो जाएगा, इक्वल है 1 के। और 1 को आपने इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, x2 +4x, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास x2 और x2 है, ये हो गया 2x2, ठीक है, इधर से x2 इधर लाए -x2, ठीक है, 3x और x हो गया 4x +4x, और यहाँ से +4x आए तो वो माइनस में हो गया, ठीक है। अब हमारे पास रह गया +20 इक्वल है 0 के। 2x2 में से x2 माइनस किए तो x2, 4x प्लस माइनस खत्म हो गया, +20 इक्वल है 0 के। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रिक है। चलिए जी, फिर उसका लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट में देखें कि x+3 को उसी तरह हमने नीचे वाली को जो है वो मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाली को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x+1 मल्टीप्लाई x+3 प्लस x+2 को x+2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इक्वल में देखें हमारे पास 25/12 है। इसको हम एंड पे सॉल्व करेंगे। अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से दिया, x² +3x, ठीक है। 1 की बारी है, आपको मैंने बताया कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैसे का वैसे ही आ जाता है। अब हम मल्टीप्लाई करते वक्त देखें कि बाहर प्लस है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में करें, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस की वजह से हमें अंदर के साइन चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए हम फिर इसको स्टेप अलग कर देते हैं। अब प्लस है तो प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x को x से देंगे x², x को 2 से देंगे 2x, अब बारी है 2 की, +2x +2 2 ज़ार 4, और ओवर में भी हम इनको मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे।
एक्स को एक्स से देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब प्लस 2 को देंगे प्लस 2x प्लस 2 3 आर 6 और इक्वल में आपके जी है 24/12। अब हाँ यहाँ पे हम जो है वो देखें x2 और x2 इनको करेंगे इकट्ठा, ये आ जाएगा आपके पास 2x2, 3x और ये 4x, 3 और 1 4, 4 में आप आगे चले जाएं, ये आपके पास आ गया है 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8x। हम सारे x जो है वो प्लस कर लेंगे, यानी दोबारा देखें 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, हम इसको 8x कर लेंगे। अब हमारे पास कांस्टेंट है 3 और 4, इनको किया 3 + 4 7 और इक्वल में देखें इसी तरह x2 3x और 2x हो गए प्लस 5x प्लस 6 इक्वल में है जी 25 और 12। ठीक है, इसको हम ज़रा नीट लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी आपके पास इक्वेशन का साइन हो किसी भी क्वेश्चन में तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x², 12 को 8 से करेंगे 96x, 12 को 7 से करेंगे तो 84। ठीक है, अब इक्वल में 25 को x2 से करेंगे तो 25x2, 25 को 5 से करेंगे तो 125x और 25 को 6 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 150 और इक्वल कर देंगे हम 0 में। अब हम सारे जो है ये वाली वैल्यू, क्योंकि 25 बड़ी है, हम सारी वैल्यू इधर से जब उधर लेके जाएंगे तो उसको माइनस कर देंगे। हमारे पास है 25x2 माइनस 24x2, हमारे पास है प्लस 125x प्लस 96 इधर आके माइनस का प्लस 150 और माइनस 84 इक्वल 0 के। 25 में से 24 माइनस किए तो x², 125 में से यानी 125 में से 96 अब माइनस करें। अपने कैलकुलेटर को यूज़ ज़रूर किया करें। ये देखिए हम रफ में इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, 15 में से 6 निकालें 9, 11 में से 9 निकालें 2, 29x और आपके पास है 150 में से 84 को माइनस करें। ये देखिए प्लस बड़ा है इसलिए हम पहले प्लस का साइन लगाएंगे। 150 और 84 हम प्लस करेंगे। 10 में से 4 निकाले 6 और 14 में से 8 निकाले 6, ये हमारे पास हो गया 66 इक्वल है 0 और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये आपका जो है लास्ट पार्ट ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ वीडियो को जो है अच्छी तरह वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक्स करें।